हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की और वीडियो का टाइटल है जे&के में धारा 370 को लेकर विधानसभा में मारपीट, पाक गर्ल्स रिएक्शन ऑन कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो इंजीनियर राशिद है उसका भाई एक बोर्ड लेकर के आता है। उस पर लिखा रहता है कि 370 और 35A को रिस्टोर करो। तो इसे लेकर जब बीजेपी इसका विरोध करती है तो एनसी अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए भाजपा के जो मंत्री विधानसभा में होते हैं उन्हें बाहर निकलवा देती है। इसे लेकर फिर पूरी भाजपा जो है वो वॉकआउट कर जाती है। तो दोस्तों जब ये खबर सामने आई तो इसे लेकर पाकिस्तान में हलचल शुरू हो गई। पाकिस्तानी इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर असेंबली, वो हिस्सा कश्मीर का जो भारत के पास है, उसकी असेंबली के अंदर काफ़ी दिनों से एक मीटिंग चल रही थी और आज उस मीटिंग के अंदर एक फाइट नजर आई जब अवामी इत्तेहादी पार्टी के MLA खुर्शीद अहमद शेख ने एक बैनर उठाया हुआ था कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। उनकी अपोजिशन पर बीजेपी लीडर और भी बहुत सी पार्टीज के लीडर्स उठ खड़े हुए और एक फाइट देखने को मिली कि आर्टिकल 370 दोबारा बहाल नहीं होगा। ये वही खुर्शीद अहमद शेख हैं जिनके भाई बारामूला की लोकसभा के MP इंजीनियर राशिद इस वक्त जेल के अंदर सड़ रहे हैं, जिन पर टेरर फंडिंग का केस है और उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था। उन्हीं के भाई ने ये बैनर उठाया हुआ था। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, ये वीडियो भी दिखाते हैं कि क्या कश्मीर आर्टिकल 370 को बहाल करके लगाकर उस तरह से तरक्की कर पाएगा जिस तरह से 2019 के बाद कश्मीर ने तरक्की की है। क्या जब ऑफिशियली इंटेग्रल पार्ट नहीं रहेगा कश्मीर इंडिया का तब उस तरह से तरक्की कर पाएगा? किसने ब्रेन वॉशिंग की है खुर्शीद अहमद शेख की? आवाम से जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। क्या भारत दोबारा जिस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट नाफिज करता है कश्मीर के लिए, जब आर्टिकल 370 बहाल हो जाएगा उसी तरह के बजट नाफिज हो पाएंगे या नहीं? क्या हाल होगा कश्मीर का? या क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इस आर्टिकल को बहाल होने देंगे या नहीं? आवाम क्या राय? देखिए दोस्तों सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि धारा 370 जो है और 35A ये खत्म हो चुका है, इसका कोई वजूद नहीं रहा है। अब इसे रिस्टोर करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि अब ये दोनों 370 और 35A इन्हें वापस से लागू नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उन्होंने भी इस पर अपना पक्ष जो है वो क्लियर करते हुए कहा है कि इसे रिस्टोर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि NC नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकार बना चुकी है, जब उसने अपना कार्यभार संभाला तो उन्होंने भी इसे लेकर के ये कहा था कि हम अभी इसके बारे में कोई बातचीत अभी नहीं करेंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि 370-35A रिस्टोर हो, बट अभी के लिए हम और मुद्दों पे काम करेंगे, ना कि इस पर काम करेंगे। उसके बावजूद इन्हीं के जो गठबंधन के मेंबर हैं उनकी तरफ से एक प्रस्ताव ये जो है पेश किया गया, जिस पर बीजेपी ने तुरंत इसे नकार दिया, इसके खिलाफ आवाज उठाई। इस बारे में आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, देखिए वो शुरू से पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, चाहे कश्मीर जो कश्मीर का वो हिस्सा है ना जिसपे इंडिया का अभी कंट्रोल है। ठीक, जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ ना, उसी पे इंडिया का कंट्रोल है। ठीक है, तो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके साथ एक बंदे ने बैनर उठाया हुआ था कि आर्टिकल 370 को बहाल करो, बाकी सब कह रहे थे कोई बहाल नहीं होगा, हम इंडिया का पार्ट है। तो आर्टिकल जो हमारा वो जिसका आप नाम ले रही हैं 370, तो उसमें ये है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का हिस्सा तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। उसमें ये हिस्सा है कि कश्मीर मतलब अलग से अपने फैसले लेगा, लेकिन जब वो हटाया गया तो इंडिया का उसको पार्ट बना दिया। आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन वहाँ की जो है क्या कहते हैं पॉपुलेशन है, उसको बेहतर पता है कि आया हमारे लिए पाकिस्तान के साथ रहना बेहतर है या हम इंडिया को अपना रूरल एक्सेप्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ असेंबली में पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया गया, एक बार भी नहीं लिया गया। वहाँ लड़ाई पाकिस्तान। देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इंडिया कोई रूल नहीं कर रहा है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आवाम
अपनी सरकार चुनती है वो उनकी खिदमत करती है, वो उनकी सहायता करती है। कोई भी मुद्दा होता है उसे फिर वो सरकार के थ्रू सॉल्व किया जाता है, उसका हल निकाला जाता है। तो ये रूल करना, डिक्टेटरशिप या ये तमाम तरह की जो तानाशाही होती है, ये पाकिस्तान में होती है, ना कि इंडिया में। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ की अवाम खूब समझती है इस बात को। दूसरी बात, आपको जब इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, इन सभी मुद्दों के बारे में आपको पता नहीं है, तो इन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए हो ही नहीं रही। अच्छा, तो उनका ये है कि हमें इंडिया का इस साइड पे जाना है। एक बंदे ने बैनर उठाया हुआ था बस। अच्छा, देखिए मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पाकिस्तान का ही पार्ट है, उसको पाकिस्तान का ही पार्ट रहना चाहिए। कश्मीर हमारे हिस्से में कब आया था? कश्मीर मुझे तो लगा ही नहीं कि कभी हमारा उस तरह से ऑफिशियली हिस्सा रहा है। ठीक है, लेकिन वो जब पाकिस्तान के हालात देखते हैं जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दिखने में, ठीक है, तो फिर वो यही कहते होंगे कि इंडिया हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है पाकिस्तान से। तो शायद उनको अपना इसमें बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें उनके साथ जाना है। खैर, आपको पता है कि जब पार्टीशन हो रही थी, वहाँ के महाराजा, वहाँ की जो जितनी भी प्रजा थी, वो पाकिस्तान के साथ आने के लिए तो मानी नहीं थी। उन्होंने कहा हम अपना अलग बनाएंगे। दे हैव राइट, अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी अलग रियासत बनाएं इंडिपेंडेंट होके, तो मेरे ख्याल से ना हमें बिल्कुल, जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त महाराजा हरि सिंह के पास ये प्रस्ताव दिया गया उन्हें कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या आप इंडिया में शामिल हो जाइए। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ना तो इंडिया के साथ जाना चाहते थे, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। वो एक अलग रियासत रखना चाहते थे। मगर जब पाकिस्तान ने कबाइलियों के साथ मिलकर धोखा दिया, उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत का जो है विलय कर दिया इंडिया के साथ। उन्होंने अपनी रियासत को इंडिया में शामिल कर दिया। इसमें पाकिस्तान का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। फिर जब इंडियन आर्मी यहाँ आकर के लड़ी, तो उस वक्त जब सीज फायर हुआ, तो जो आर्मी जिस एरिया में थी वहीं पर रुक गई। आज आप उसे बॉर्डर कहते हैं, एलओसी कहते हैं, मगर ये हकीकत में ये एरिया कोई वो नहीं है कि आपका हो गया या आपके साथ शामिल कर दिया गया। ये आपका जबरदस्ती कब्जा किया हुआ एरिया है। तो आप इसे पाकिस्तान का हिस्सा कहना बंद करें। जब तक इंडिया का एक एक शख्स, एक एक राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट जिंदा है, तब तक अपने देश की 1 इंच जमीन ये किसी को कब्जाने नहीं देगा। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर कोई और हो, हम अपनी जमीन के लिए आखिरी कतरा तक बहाएंगे। आपका तो कश्मीर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। आप सिर्फ ये चीज देख रहे हैं कि कश्मीर में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा मुस्लिम है, तो इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इंडिया की और भी स्टेट्स हैं जहां पर बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। आपके पाकिस्तान में जितनी आबादी है मुस्लिम्स की, उससे ज्यादा ही आबादी इंडिया में है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि जहां पर भी मुस्लिम ज्यादा होंगे, मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे तो फिर तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं वो आपका हिस्सा हो जाना चाहिए। तो ऐसा है नहीं ना, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो ये जो ख्याली पुलाव बनाते हो आप, इसे बंद कर दो। हकीकत जो है उसे पहचानो, होश में आओ। थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाके उनको ये स्पेस देनी चाहिए। आपको लगता है कि अगर वहाँ आर्टिकल 370 बहाल कर दें, अगर वो वहाँ बहाल हो जाएगा तो कश्मीर इंटेग्रल पार्ट नहीं रहेगा इंडिया का, तो क्या वहाँ पर उस तरह से डेवलपमेंट्स हो पाएंगी जैसे अब हो रही हैं? आई थिंक हो सकेंगी। हो पाएंगी क्या? हाँ शायद, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं वहाँ। अगर उनको लग रहा है कि ये आर्टिकल हटा देने से, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म कर देने से वो ग्रो कर सकते हैं, तो आई थिंक उनको करना चाहिए इस चीज़ को फॉलो। आपको लगता है इंडिया उनको फैसिलिटेट कर रहा है? शायद कर रहा हूँ। मैंने 1 साल पहले विज़िट किया था, तो जिस एरिया में मैं गई थी ना, उसके बिल्कुल साथ ही हमारा जो कश्मीर LOC पे, ठीक है, मैंने देखा था हमारे यहाँ उनके यहाँ बहुत ज़मीन आसमान का वाज़िह फ़र्क नज़र आ रहा था। वहाँ का जो कश्मीर था वो डेवलप्ड नज़र आ रहा था, जो हमारे वाली साइड थी वो बहुत बुरे उसके हालात, ठीक है। तो अगर कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हमें इस तरह से इंडिपेंडेंट चलना है या इंडिया के साथ चल के अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तो मेरे ख्याल से उनको स्पेस देनी चाहिए। वहाँ पर आपने उनके घरों पर तिरंगा इंडिया का झंडा लगा हुआ देखा? देखा था। वो कैसे लगा दिया फिर उन्होंने?
पता नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों पे मैंने देखा था। ठीक है, ये भी मैं तो खुद विजिट कर चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ पे जो उनका स्कूल सिस्टम था, स्पोर्ट्स वगैरह चीज़, इस तरह की चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है जी जी, लेकिन हमारे यहाँ के पाकिस्तान कश्मीर वाले हिस्से पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इवन कि वहाँ पे जो हमारे जो टूरिस्ट जाते हैं ना, उनके लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ तो नेट नहीं चलता, स्पेशल सिम खरीदो। नहीं नहीं, वहाँ पे सिम चलती ही नहीं है, बस किसी एक के पास होती है। अब हर बंदा तो, हर टूरिस्ट तो नहीं ना जाके खरीद सकता 2 दिन के लिए। आपको पता सामने तो 5G टावर है। यस, इंडिया वाले आपने शायद देखा, वहाँ मस्जिद भी देखी होगी, मंदिर भी देखा होगा शायद। तो हमारे तो अपने जो कंट्री है ना, जिसको हम आज़ाद कहते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी जो इस तरह की चीज़ें हैं, ऊपर जाने की बजाय वो उतनी तेज़ी के साथ डाउन होती जा रही हैं। गैस देखी आपने कश्मीर में, या सिलेंडर ही देखे? गैस मेरे ख्याल से थी। गैस कहीं पर भी नहीं है। सिलेंडर वो जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी लकड़ियाँ जलाते हैं। बिल्कुल। जो आपका मेन क्वेश्चन था ना, अगर वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली ग्रो करें, ठीक है, पाकिस्तान के साथ लिंक्ड रहे बगैर, तो मेरे ख्याल से थोड़ा ब्रॉड जाकर हमें उनको स्पेस देनी चाहिए। वो हमारे तो नारे लगा ही नहीं रहे ना। एक 1990s का वक्त था जब यासीन मलिक वहाँ होता था, तब नारे लगते थे। अब तो आपको शायद पता होगा ना, घंटाघर लाल चौक था बहुत बड़ा, वहाँ पाकिस्तान का झंडा उन्होंने ऊपर लगा दिया था। लेकिन अब वो सारी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। सही। हाँ, यासीन मलिक ने बहुत काम किया है, उनकी मिसेस ने भी बहुत काम किया है, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती थी। अब तो मुझे कभी कभी, मैं खुद बैठे मुझे कभी ख्याल आता है ना, तो मैं कहती हूँ यार, हम तो जैसे कश्मीर को भूल ही गए हैं, हमें तो अपने मसलों से निकलने की फुर्सत नहीं है। हम उस कश्मीर को लेकर क्या करेंगे? पर्सनली मुझे बताएं, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सोचती हूँ कि हम क्यों उसके नारे लगाते हैं। हमसे उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही क्या? हम दोगले हैं, हम दोगले हैं। हम सिर्फ उसको अपनी ईगो की वजह से अपने साथ सुना चाहते हैं कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जबकि आपके पास जो आज़ाद पाकिस्तान है ना, आपने उसका क्या हाल कर दिया है, ये भी तो देखें। हमें खुश होना चाहिए कि अगर वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, हमारे मुसलमान खुश हो रहे हैं, हमें तो खुश होना चाहिए। हम अपनी ईगो की खातिर क्या क्या खराब करेंगे? बिल्कुल यही बात कर रही हूँ। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी किसी भी पर्सपेक्टिव पे कोई भी इंसान है ना, वो ग्रो करना चाह रहा है, और हमारी ऐसी चीज़ें जो उसको ग्रो करने से रोक रही हैं, तो हमें उसको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। हमारे कश्मीरी बगावत कर रहे हैं, आपको पता है? अब जो आज़ाद कश्मीर के वो कह रहे हैं, पता है कितना वहाँ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है? नहीं सॉरी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, बस आपने वो जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैंने उससे रिलेटेड ये कहा है। और एज़ कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में हर चीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतनी ही फील्ड्स डाउन जा रही हैं। और अगर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मिलें या इंडिपेंडेंट अपना मुल्क, अपनी रियासत कायम करें और उसके थ्रू हम ग्रो करें, तो हमें उनको दे देना चाहिए। अब ये इस ना चीज़ से निकल आना चाहिए कि आप हमारा हिस्सा हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारे साथ इंगेज रहो। मैंने लास्ट ईयर भी चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि वहाँ के लोग ज़्यादा आज़ाद खुश हैं, और वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके ज़्यादा खुश हैं कि हम इनके थ्रू कम से कम ऊपर तो जाएंगे ना। अब बहुत ज़्यादा ये पर्सपेक्टिव मैंने जहाँ तक देखे ना चेंज हो रहे हैं, और मेरा अपना भी यही है कि अगर वो ग्रो ऐसे कर रहे तो ऐसे ठीक है, हम उसको हिसाब बना के क्या कर लेंगे, जबरदस्ती करके क्या ही कर लेंगे। बिल्कुल। और हम अपने पाकिस्तान में क्या चीज़ें कर रहे हैं जो अब हम उनके लिए करेंगे, हम तो फंड्स लेके, मतलब खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। थैंक यू। मेरा तो व्यू ये है कि अगर बहुत सारे कश्मीरियों की भी बात करें तो वो खुद भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते। मुझे लगता है क्या बोल दिए हाय। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी एक बिला वजह की जंग जो है उनमें है, इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेके। कश्मीरी खुद ही पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते, और ना ही मुझे लगता है वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। वो एक अलग ही रियासत के तौर पे सामने आना चाहते हैं। दैट्स माय आपको लगता है वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते? हाँ, मुझे लगता है। वो कैसे? क्योंकि आए रोज़ वहाँ पे देखो, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ऑब्वियसली मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदू है ना, तो मेजोरिटी मुस्लिम्स की है कश्मीर के अंदर। हाँ, लेकिन वो पार्ट तो इंडिया का है ना, लेकिन कश्मीरी जो है वो एक माइनॉरिटी है इंडिया में ना। मुझे नहीं, आपको किसने कहा? मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीर जो है दोस्तों ये इनकी नॉलेज है, और उसके बाद मतलब इतना ज्ञान होने के बाद ये अपना ज्ञान जो है वो पेल रहे हैं कश्मीर पे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बात में कितना दम होगा, इन्हें कितनी जानकारी होगी, इतिहास इन्हें कितना पता होगा, और ये समझ पाएंगे इस वक्त कश्मीर में क्या हालात हैं। तो अगर इन्हें सब कुछ यहाँ लाकर दिखाया भी जाए ना, तब भी ये कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि इंडिया में मुस्लिम जो है वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, उन्हें कभी भी अपने हुकूक नहीं मिल सकते।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए जितना इनका पाकिस्तान है उससे ज़्यादा ही मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। जो उनका दिल करता है वो करते हैं। जहाँ उनका दिल पत्थर चलाने का करता है वहाँ पत्थर चलाते हैं। जहाँ उनका कत्ल करने का करता है वहाँ वो कत्ल कर देते हैं। तो इससे और ज़्यादा और क्या आज़ादी उन्हें मिलनी चाहिए? उसके अंदर मुस्लिम्स हैं लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता है। और इंडिया में जैसे इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं अक्सर वहाँ पे भी जो हैं वो अब्यूज़ होता रहता है, फिजिकल कभी कोई ना कोई लड़ाई होती है, प्रोटेस्ट होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कश्मीर में हाँ कश्मीर में भी जैसे सम टाइम वॉर की सिचुएशन होती है, वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है किसी ना किसी सिचुएशन पे। तो मेरे ख्याल से वो भी पार्ट नहीं रहना चाहते हैं। वहाँ कोई वॉर की सिचुएशन नहीं है मेरी जान। ये आप 2019 से पहले की बातें कर रहे हो, जब वहाँ सेपरेटिस्ट लोग मौजूद थे, जो वहाँ दुकानों को बंद कर देते थे, पथराव करते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। ये आप तब की बात कर रहे हो जब वहाँ सेपरेटिस्ट थे, इसीलिए वहाँ कर्फ्यू लगा था, नेट बंद कर दिया गया था। ये आप तब की बात कर रहे हो। अब तो वहाँ दुनिया की G20 की मीटिंग इतनी बड़ी हो गई, दुनिया के तमाम लीडर वहाँ पर आ गए, वो तरक्कियों में आगे जा रहे हैं। तो मैंने जो है अभी न्यूज़ से वो इतनी अप टू डेट नहीं रहती हूँ, तो मुझे इस हवाले से नहीं पता। लेकिन जो मेरे प्रीवियस जो है एक्सपीरियंस रहे हैं न्यूज़ के हवाले से और ये सब चीज़ें देखते हुए, तो मुझे तो मेरा तो ख्याल ये है कि इंडिया कश्मीर जो है पाकिस्तान का तो पार्ट नहीं बनना चाहता। और वैसे भी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, बहुत सारे अभी पाकिस्तानी माइग्रेट होना चाहते हैं, डिफरेंट दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो कश्मीर क्यों पार्ट बनेगा? मुझे ये बताएगा, अगर 370 वहाँ लग जाता है आर्टिकल, अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं रहता इंडिया का कश्मीर ऑफिशियली, तो आपको लगता है कि कश्मीर के अंदर तरक्की हो सकती है? जैसे एक कंट्री का नेम मैं भूल गई हूँ, आई डोंट नो क्या नेम है उस कंट्री का, लेकिन अगर उसने भी जो है स्टैंड कर लिया है, कंट्री मुझे बताएं। मुझे ताइवान? आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं है अभी कंट्री का नेम, लेकिन उसने भी अगर स्टैंड कर लिया है तो मेरे ख्याल से कश्मीर भी, हाँ अफ़गानिस्तान, यू कैन से अफ़गानिस्तान, और आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो स्टैंड कर सकती हैं तो बस यूनिटी चाहिए पब्लिक के पास, पब्लिक में होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबल है। एक बात बताएगा, जब कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगे होते थे, आए दिन पथराव होता था, जब वहाँ 370 आर्टिकल लगा हुआ था जिसके मुताबिक ऑफिशियली पार्ट नहीं था इंडिया, कश्मीर इंडिया का, तब वहाँ तरक्की क्यों नहीं हुई? तब देखिए आप बार बार ये कह रही हैं कि वो इंडिया का हिस्सा नहीं था 370 और 35A के हटने से पहले, तो ऐसा नहीं है। आप ये चीज थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा नॉलेज गेन करिए। वो पहले भी हिस्सा था, अभी भी हिस्सा है और आगे भी रहेगा। सिर्फ इतना है कि बाकी जो कानून बाकी स्टेट्स को मिले हैं उसके अलावा जम्मू कश्मीर को एक कानून दिया गया था जिसमें ये था कि बाहर का कोई भी दूसरी स्टेट का कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर जमीन नहीं खरीद सकता। सिर्फ ये था, इसमें कहीं भी ये नहीं था कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। आप बताओ इसमें कहाँ लिखा है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है? सिर्फ ये था कि यहाँ की जो जमीनें हैं वो कोई बाहर वाला आकर के नहीं खरीद सकता किसी दूसरी स्टेट का। तो वो ये इसलिए था कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ की आवाम जो है, हम लोग जो है, हमें यहाँ पर ज्यादा हक मिले, हम यहाँ पर नौकरियों में जो है अपना हक रख सकें, हमें प्रायोरिटी मिले, हर चीज में हम आगे रहें। तो वो इस चीज के लिए था, क्योंकि बाहर जो दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है। तो उस वक्त के लिए ये लगा था, महाराजा हरि सिंह जी को ये लगा था कि बाहर के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आएंगे तो वो यहाँ पर आकर के जमीनें खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी आवाम को दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। तो उसके चलते उन्होंने ये कहा कि आप जो है ये चीज, ये कानून जो है यहाँ पर लागू करिए। इस शर्त पे मैं आपके साथ जो है अपनी स्टेट मिलाऊंगा, आपके साथ इसका जो है समझौता करूंगा। हाँ, तो तरक्की के वही रीज़न है ना, क्योंकि कश्मीर में जो है मुस्लिम्स हैं, तो वो क्यों चाहेंगे इंडियन जो हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो? इंडियन क्यों चाहेंगे? मतलब वहाँ जो पथराव कर रहा था वो मुसलमान ही थे, वहाँ जो सेपरेटिस्ट थे वो मुसलमान थे जो मुसलमानों पर पथराव कर रहे थे। फिर यही है कि हमारे यासीन मलिक कौन थे? मुसलमान हैं, बल्कि जो सेपरेटिस्ट जितने वहाँ थे वो सारे मुसलमान थे जो अपने मुसलमान बहन भाइयों पर पथराव करते थे, सब पर करते थे। इसी तरह अगर सेम जैसे अफगानिस्तान में भी तालिबान है, तालिबान भी तो मुस्लिम है ना, तो इसी तरह मुझे लगता है कि हर कंट्री में इस तरह के तशद्दुद पसंद और एक्सट्रीमिस्ट लोग मौजूद होते हैं। तो मेरे ख्याल से यही रीज़न हो सकता है कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट ना होने में। आपको क्या लगता है इंडिया का क्या बिहेवियर है कश्मीरियों के साथ? आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि इंडिया का बिहेवियर कश्मीरियों के साथ न्यूट्रल है। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग मेजॉरिटी में हैं, तो क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ पे हिंदू लोग भी हैं, तो हम लोग भी उनको माइनॉरिटी एज अ माइनॉरिटी कंसीडर करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी सेम सिचुएशन ऐसे है, क्योंकि पावर में तो ऑब्वियसली हिंदू है ना। कश्मीर के अंदर हमेशा पावर में मुसलमान रहे हैं। लेकिन आपने ये भी तो देखा है ना कि अगर जैसे भी आपने खुद ही बताया 2019 से पहले पथराव और ये सब चीज़ें होती थी, तो वो भी तो ऑब्वियसली किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से या किसी ना किसी रीज़न की वजह से तो होती होंगी। तो यही होगा रीज़न। 2019 से पहले ये कहा जाता था हम यहाँ जिहाद करेंगे और हमारा कश्मीर किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ नहीं मिल सकता, ये सिचुएशन थी तब। अब वहाँ ये सिचुएशन नहीं है, तो अब तो वो इंडिया का झंडा उठाकर घूमते हैं। और हाँ, मैंने भी अभी लास्ट ईयर आई थिंक एक वो लड़की की वीडियो देखी थी जिसमें वो जो है अकेडमी जा रही थी और फिर उसने अल्लाह अकबर जो है वो कहना शुरू किया था अपनी अकेडमी में। तो मेरे ख्याल से जैसे पाकिस्तान में वेमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, लेकिन कश्मीरी जो हैं उनको भी इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेगा। और अभी इंडिया ने उनको कबूल नहीं किया, आप कह रहे हो? इंडिया, मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो बस चाहता है कि कश्मीर जो है वो उनका ही हिस्सा रहे, बाकी जो है नथिंग एल्स। और हम क्या चाहते हैं? सभी की सभी जाहिलों की खाला हैं ये, इन्हें पता कुछ नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, बस ज्ञान पेलना है आकर के। चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने बस एक वो मोटिव पकड़ा हुआ है कि हम लोग जो है कश्मीर को चाहते हैं। अदरवाइज़ हम लोग को ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनली हम लोग कोई कोशिश करते हैं कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने की। कभी यहाँ पे अगर कश्मीर में कहीं हो रहा है सेम, अगर हम लोग ले फ़लस्तीन को भी, फ़लस्तीन में 1 साल से जो है वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपेन्स करते हैं, यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हमारे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, वहाँ पे सेम सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत वो हाइपोक्रेट ही हैं, और वो लोग मुझे नहीं, खुद भी हिपोक्रेट्स हैं। पूछे क्यों? हम बात करते हैं फ़लस्तीन की, हम बात करते हैं कश्मीर की, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल सेम। मैं वही, हमारे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का पता है आपको? लड़ के उन्होंने बिजली के यूनिट 3 से 5 रुपए के करवाए हैं, आपको पता है? जी मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं कश्मीर में भी काम कर रही हूँ जी। वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोटली में हम लोग और डावला कोट में काम कर रहे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे लोगों ने काम वो किया है। लेकिन बात वही है कि अगर देखें, अगर उन्होंने काम करवाया तो यूनिटी थी ना। यहाँ पे हम पाकिस्तानियों में यूनिटी नहीं है। हम लोग जो हैं सेक्ट्स को लेके, ये अहले तशी, अहले सुन्नी, ये सारे सब लोग जो हैं इन चीज़ों पे लड़ रहे हैं, तो यूनिटी कहाँ से आएगी? हम लोग कैसे अपने मोटिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे? पाकिस्तानी आप क्या चाहोगे कि वो इंडिया के साथ जाए, अलग जाए, या पाकिस्तान के साथ जाए? मैं नहीं चाह, मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं देना चाहती हूँ। मैं कभी भी ऐसे जजमेंटल या अपनी बायस नहीं रही हूँ। मुझे लगता है कि कश्मीरियों को जो अपने लिए बेहतर लगता है उनको करना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है, उधर तरक्की कितनी आई है बताएं? मैंने आपको बताया, मैं तो न्यूज़ देखती रही हूँ। तो कश्मीर गए हो कभी? जो एजेक है वहाँ पे नहीं, अभी मैं नहीं गई हूँ। नहीं गए, थैंक यू। कश्मीर तो हमारा पाकिस्तान का ही पार्ट होना चाहिए, हम क्यों इंडिया को दे दें? अच्छा, जी। देने की बात नहीं हो रही, मैं उस पार्ट की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी इंडिया के पास है। तो इस पे तो हमारी हुकूमत को ही स्टैंड लेना चाहिए और अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए अपना हिस्सा वापस लेना चाहिए उनसे। हमारा हिस्सा मतलब कि कश्मीर हमें विरासत में मिला था क्या? हाँ, हमारी विरासत ही है। आपको क्या मतलब, जहाँ जहाँ मुसलमान हो वहाँ? तुम्हारा बाप दे के गया था कि दादा? किसने दिया था? किसी जिहादी की होने वाली बीवी और किसी जिहादी की ही होने वाली माँ, कौन दे के गया था? तेरा जिहादी बाप या तेरा जिहादी दादा? कौन दे के गया था तुझे कश्मीर? तुम पाकिस्तानी ऐसे हो ना कि तुमसे कोई भी 5 मिनट से ज्यादा इज्जत से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अपनी औकात दिखाई दोगे, जिसके बाद जो सामने वाला शख्स है वो तुम्हें जूते मारने के बिना रह नहीं पाएगा। ये तुम्हारी फितरत है, फिर चाहे वो कोई भी हो। हम हिंदू, हम इंडियंस जो हैं, हम औरत की बहुत इज्जत करते हैं, औरत को देवी का रूप मानते हैं, मगर जब कोई आप जैसी जाहिलों की खाला आती है ना, तो उसे उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी विरासत है, हमारी विरासत है। सऊदिया भी फिर हमारी विरासत हुआ, अफगानिस्तान भी हमारी विरासत हुआ, कतर, इजिप्ट सारे हमारी विरासत हुए। ये कैसी बात हुई है? बस हमारी विरासत ही होनी चाहिए असूलन। तो हम किसकी विरासत है? हमारे मुसलमान यहाँ पाकिस्तान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तान में क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अरेंज करें ताकि वो बाहर ना जाएं और अपने मुल्क से मोहब्बत करें और अपने मुल्क के लिए ही वो सर्व करें। लेकिन जब उन्हें यहाँ पे नहीं चीज़ें मिलती तो वो बाहर मूव आउट कर जाते हैं। वो शख्स जो बैनर लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर खड़ा हुआ था, आपको क्या लगता है उसको फंडिंग हुई है, उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई है, जो उसने जम्मू कश्मीर के अंदर खड़े होकर ये बात की है?
उसकी अब जो भी पैसे शैसे दिए होंगे उसको, ये इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहिए, आर्टिकल 370 को बहाल करो। ब्रेन वॉशिंग ही होगी उसकी, जो वो ये बात कर रहा है। जी, क्या कहते हो आप, कितना फैसिलिटेट किया इंडिया ने कश्मीर को, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। और पाकिस्तान ने कितना? देखिए, इसके बारे में आपको एक चीज बता दूं कि इस वक्त जिस तरीके के आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं, कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, जो ये सभी ग्रुप्स, जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो एक साथ आ चुकी हैं, इनमें कई तरह के जो सेपरेटिस्ट लोग हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से समर्थन कर रही है हर उस शख्स का जो चाहे वो फिर हिंदुस्तान को तोड़ने की ही बात क्यों ना कर रहा हो। और कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदुओं को अलग से तोड़ना चाहती है, हिंदू और सिख की लड़ाई करवाना चाहती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है, क्रिश्चियन और हिंदू को लड़ाना चाहती है। मतलब ये किसी भी तरीके से वो अंग्रेजों का जो फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, ये उस पर काम कर रही है। जबकि हिंदू जाग चुका है, हमारे इंडियंस जो है वो जाग चुके हैं, वो इनकी मंशा भली भांति समझ रहे हैं और बकायदा उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हर बार आप देखिए, हर बार उन्हें इलेक्शंस में हार का मुंह देखना पड़ रहा है और मतलब इस तरीके से उनको हराया जा रहा है कि वो दोबारा खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस अपने इस स्तर पर आ चुकी है, वो इतने निचले स्तर पर आ चुकी है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए। तो ये कहना कि ये किसी बाहर से किसी ने इसको फंडिंग की होगी, तो हाँ, जो सेपरेटिस्ट हैं इन्हें पहले भी पाकिस्तान फंडिंग करता रहा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इसके साथ साथ ये भी देख के चलना होगा, जो घर का भेदी है वो और कोई नहीं, ये सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है। ये इन्हें पूरे तरीके से समर्थन दे रहा है। मौन कुछ जो है वो मौन समर्थन दे रहे हैं, कुछ सामने आकर के साफ तौर पे इन्हें समर्थन दे रहे हैं। तो ये चीजें हो रही हैं, इसीलिए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि ये सब कर रहे हैं। फैसिलिटेट किया? पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में भी नहीं पता कितना फैसिलिटेट किया। नहीं पता? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता? नहीं पता। तो आप चाहते हो कि फिर भी पाकिस्तान का हिस्सा बने? ये तो है। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मतलब यार, देखो जो उन पे जुल्म हो रहा है, कम से कम वो तो ना होना, वो उससे तो बचाया जा सकता है ना उनको। सा जुल्म? जो उन पे तशद्दुद हो रहा है, जो उन पे मतलब कि बॉम्ब शेलिंग वगैरह और ये वो जो भी सारी चीज़ें हैं, वो पाकिस्तानी बचा तो सकते हैं ना अपने। पाकिस्तान में नहीं हो रहा? पाकिस्तान में भी हो तो रहा है, लेकिन तो फिर हम कैसे उनको बचाएंगे? वो बहुत वहाँ पर सुकून में है, उनको हर फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पर। हमारे कश्मीर के अंदर आपको पता है, लड़ लड़ के 3 से 5 रुपए का एक यूनिट उन्होंने करवाया। अच्छा, मैं इस पे क्या बोलूँगी। तो आप क्या चाहते हो कि कश्मीर का हाल ये वाला हो? आपको कभी लगता है कि वो हमें चूज करेंगे? लगता तो नहीं है, लेकिन क्या कहा जा सकता है, अब उनकी चॉइस है। तो कहें। जो उनकी मर्जी है, जो हमारी हुकूमत। जब इंडिया ने ऑफिशियली उनको अपना इंटीग्रल पार्ट बनाया है, ठीक है, तब कश्मीर के अंदर अनलिमिटेड डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब अगर वो उनका ऑफिशियली इंटीग्रल पार्ट नहीं रहेगा, तो क्या वहाँ पर उसी तरह से बजट नाफिज हो सकता है जैसे पहले होता रहा है कश्मीर के अंदर? विदाउट बिकमिंग द पार्ट ऑफ इंडिया, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, आपको लगता है कि कश्मीर तरक्की कर सकता है? कश्मीर तरक्की कर सकता है, लेकिन इसी तरह कि अगर पाकिस्तान उनका साथ दे दो, हमारी हुकूमत साथ दे दो, अच्छा, फिर ही दे सकती है, फिर ही वो तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो तरक्की कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क, हमारी हुकूमत ने देना नहीं है उनका साथ। मतलब कि उन्होंने बस जो पैसे आने हैं उड़ा देने हैं, खा देने हैं। जो हिस्से पाकिस्तान के पास हैं, जो भी पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, वहां पर कितनी तरक्की हो गई है। पाकिस्तान के बिना अगर कश्मीर की तरक्की नहीं हो पाएगी या नहीं हो सकती, तो जो हिस्से पाकिस्तान के पास हैं, जो पाकिस्तान के अपने सूबे हैं, वहां पर तरक्की के तो फिर मैं कह रहा हूँ सारे बैरियर ही टूट गए होंगे, है ना। वहां पर तो इतनी तरक्की हो चुकी होगी कि अब जापान, चाइना और जो बड़े बड़े इजराइल, ये सभी मुल्क अब पाकिस्तान की ओर देख रहे होंगे कि भैया ये तो इतनी डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो दोस्तों। पाकिस्तानी, फिर चाहे वो मर्द हों या पाकिस्तानी औरतें हों, इनका जो आईक्यू लेवल है और जो इनकी नॉलेज है वो एक समान है, दोनों एक लेवल पे हैं। ना तो वो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ना ही पाकिस्तान की लड़कियां। हाँ, पाकिस्तान की लड़कियों में हो सकता है वो पढ़ने की इच्छा हो,
तो उन्हें यही जो मर्द हैं यही पढ़ने नहीं देते, इन्हें चार दीवारियों में कैद रखते हैं और ना ही खुद नॉलेज गेन करते हैं। तो ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। तो ये कहाँ से तरक्की करेंगे और कहाँ से ये अच्छा मुल्क अपना अच्छा बनाएंगे या किसी और सूबे को ये फैसिलिटेट करेंगे। तो फिर कैसे तरक्की होगी? अच्छा, मतलब पाकिस्तान अगर साथ देगा तो ही वो आगे जाएंगे, पाकिस्तान के साथ के बगैर वो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। अब है तो सही है वो, लेकिन ये है कि अगर साथ मिल जाए तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। किस लिहाज से? जिस लिहाज से हम उनकी मदद करेंगे, मुआशी मदद कर रहे हैं तो मुआशी लिहाज से, और अगर वैसे भी जो भी उनको फंडिंग वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस लिहाज से उनकी। $15 बिलियन का बजट लगाया था इंडिया ने वहाँ। अच्छा, हम लगा सकते हैं? ना, हम नहीं लगा सकते, हम तो अपने मुल्क में लगा रहे हैं। तरक्की के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने खर्च किए, हम कर सकते हैं? नहीं। क्यों चाहिए फिर कश्मीर? कश्मीर क्यों चाहिए? बस ये कि उन पे जब जुल्म होता है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम लोग देख नहीं सकते वो, लेकिन कर भी ये है कि हम लोग कर भी कुछ नहीं सकते, करना भी नहीं जा रहे। अच्छा, ये पता है कि कौन सा जुल्म? फिर हर तरह का ही जुल्म जो भी हो रहा है उन पे। फॉर एग्जाम्पल जो उनको मतलब कि ऐसे बेदुरेग मारा जाता है, जो भी उन पे जुल्म सितम किया जाता है वो नहीं होगा। दे आर फ्री टू गो टू मॉस्क्स, वो आज़ाद है, अपनी मस्जिदों में जाएं, अपने मंदिरों में जाएं, अपने चर्चेज में जाएं। उनके लिए तालीमी इदारे इतने बड़े बड़े हैं, उनके लिए अस्पताल इतने बड़े बड़े हैं, उनको आधार कार्ड दिए हुए हैं। अभी वहाँ पर आटे की कीमत 20 से 25 रुपये है, वहाँ पर इतनी सस्ताई है, तो क्यों डिमांड करते हैं हम लोग कश्मीर? क्या मतलब हमसे देखा नहीं जा रहा कि वो वहाँ सुख में है या फिर उनको फैसिलिटीज़ मिल रही? शायद यही वजह है, हमसे देखा नहीं जा रहा कि उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, हम उनको इधर ला के बर्बाद करना चाह रहे होंगे। यही वजह जो हम लोग उनको इधर बुलाना चाहते हैं। जिस शख्स ने कहा कि आर्टिकल 370 को बहाल करो, आपको क्या लगता है, क्या उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई है? हो सकता है ब्रेन वॉशिंग ही हो। तो दोस्तों आपने देख लिया कि पाकिस्तानियों की नॉलेज कितनी है, कितना इन्हें पता है, कितनी जानकारी रखते हैं ये लोग, फिर चाहे वो मर्द हो या फिर औरतें हों, ये सभी एक ही थाली के बैंगन हैं। रत्ती भर भी इन्हें नॉलेज नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये बस वही पुराने राग अलाप रहे हैं कि कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जबकि आज के वक्त, आज का दौर ऐसा है, आज का वक्त ऐसा है कि हर चीज आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, वो चीज जो है जग जाहिर हो ही जाती है। अगर कोई इंसिडेंट होता है कहीं भी तो उसे मतलब लोगों की नजरों में आने में वक्त नहीं लगता, वो तुरंत ही वो चीज जो है वो लोगों की नजर में आ जाती है। फिर चाहे वो सोशल मीडिया के हवाले से हो या न्यूज चैनल्स के हवाले से हो, मतलब किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, तो किसी भी तरीके का कोई हम कुछ कर दें और या इंडिया कुछ करे, जम्मू कश्मीर में कोई हमला करे या कुछ करे या किसी को मारे, किसी को प्रेशराइज करे या किसी की किलिंग्स करे, तो वो किसी तरीके से छिपा रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता। बट ये सब चीजें पाकिस्तानियों को समझ में आ जाएं या पाकिस्तानी इस पे यकीन कर लें, ना तो पाकिस्तानी इतने एजुकेटेड हैं और ना ही इतने समझदार हैं कि ये सब चीजें वो समझ पाएं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं जो घटना जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हुई है और जो कुछ भी इन पाकिस्तानियों ने कहा है, उसे लेकर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।